नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने मोशन चैप्टर को। और हम मोशन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के दायरे से भी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सो ए बॉल थ्रोन अप इज caught बाय द थ्रोअर आफ्टर 3 सेकेंड। सॉरी, ए बॉल थ्रोन अप, एक बॉल ऊपर फेंकी गई और फेंकने के बाद वो जिसने फेंकी है उसके द्वारा वो 3 सेकंड बाद पकड़ी गई। जैसे मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, इट मीन्स नीचे से ऊपर जाके नीचे आने में टाइम लगा वो 3 सेकंड लगा। ठीक, और क्या है, हाउ हाई डिड इट गो, तो कितना ऊंचा यह गई और किस स्पीड से इसको फेंका गया, ये हमें निकालना है। हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया। ठीक, तो गिवन क्या है, डायग्राम बनाते हैं। इस बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, अपवर्ड्स। ठीक, और यहां पर एक पर्सन खड़ा है और पर्सन के हैंड में तो इस पर्सन ने ऊपर की तरफ गेंद फेंकी और ऊपर से जितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकती है उसके बाद ये वापस इसके कहाँ आ गई, हाथ में आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला टाइम t1 जो है t2 मिलाकर कितना है, 3 सेकेंड है। इट मीन्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। तो जब थ्रोवर ने बॉल ऊपर फेंकी वो थ्रोवर के हाथ में 3 सेकंड बाद पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम मिलाकर के 3 सेकंड है। ठीक है, और वी नो दैट जितना टाइम उसको बॉल को ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको आने में लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ऊपर जाने का टाइम 3/2 सेकेंड और नीचे आने का टाइम 3/2 सेकेंड। इट मीन्स t1 इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि वो जो गेंद उसने फेंकी वो गेंद ऊपर जाकर के जब नीचे आई उसके हाथ में 3 सेकेंड बाद आई। ठीक है, तो 3 सेकेंड बाद आई, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल है वो आपके पास 3 सेकंड में आ रही है। सो ऊपर जाने में 3.5 सेकंड और नीचे आने में 3.5 सेकंड। इट मीन्स 1.5 सेकंड उसको लगे ऊपर जाने में एंड 1.5 लगे उसको नीचे आने में। इट मीन्स टाइम टेकन बाय द बॉल अपवर्ड्स मीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स विल बी सेम 1.5 1.5। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ हाई डिड इट गो, तो ये कितना ऊपर जाएगी ये निकालना है और इसे किस वेलोसिटी से फेंका गया ये भी निकालना है। तो यहां पर जब भी कोई चीज नीचे फेंकी जाएगी इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मींस u यहां पर होगा ही होगा जो हमें निकालना है। और जब भी कोई चीज नीचे से फेंकी जाती है वो मैक्सिमम हाइट अटेन जब कर लेती है तो जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकती है वहां पहुंचने के बाद मींस एट हाईएस्ट पॉइंट विच इट कैन अटेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी 0। इट मींस v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस इस पोजीशन पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डाउन अपवर्ड्स की, ऊपर जाते हुए।
When the ball is going upwards, initial velocity is u. When the ball reaches highest point, the final velocity will be 0. So it means, और जब मैं ऊपर जा रहा हूं, it means the ball is means ball ऊपर जा रही है, the ball is traveling upwards against the acceleration due to gravity. तो ball जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर जा रही है. इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो -g होगी. इट मीन्स a विल बी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो a क्या होगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो मोशन इज अपवर्ड्स. सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, विच फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या है? v is equal to u plus at. So as motion is upwards, so we are having a is equal to -9.8 and v is equal to 0. तो u निकालना, v is 0, u -9.8 into time taken by the ball going upwards, कितना होगा? 3/2. So u will be equal to, it is how much? 4.9 into 3. So u will be equal to how much? 3 9s are 27 and 3 4 the 12, 14.7. So 14.7 meter per second. It means the ball is thrown upwards with a velocity of 14.7 मीटर पर सेकेंड. तो बॉल को ऊपर फेंका गया किस स्पीड से? 14.7 मीटर पर सेकेंड जिसको ऊपर फेंका गया. ये तो हमने निकाल लिया क्या? कि द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड. हमें क्या निकालना है? और हमें निकालना है हाउ हाई डिड इट गो. तो अब इसके लिए क्या निकालना है? मुझे हाइट निकालनी है. मीन्स कितने ऊपर वो जा सकी. मीन्स इस बॉल ने फेंकने, जब ये बॉल फेंकी गई नीचे से ऊपर, तो ये बॉल कितनी हाइट तक ऊपर गई. मीन्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड्स. सो v क्या रहेगा मैक्सिमम हाइट पे? एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0 और u मेरे पास कितना आ गया? 14.7 मीटर पर सेकेंड. और a कितना होगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो s मुझे निकालना है. सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, what is it? v square minus u square is equal to 2as. v square कितना है? 0. 0 का स्क्वायर माइनस 14.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a. a is -9.8 इंटू s. ठीक है. सो इट विल बी, और ये माइनस है तो माइनस से माइनस हो जाएगा. क्या जाएगा? 14.7 इंटू 14.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू s. ओके. तो इसको हम कैसे सकते हैं? 4.9 इंटू 3. तो अगर इसको सोल्यूशन करें यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4.9 इंटू 3 इंटू 4.9 इंटू 3 डिवाइड बाय 9.8 इंटू 2 डिवाइड बाई s. सो इट विल बी 2. ठीक है, इट विल बी 2. तो कितना ऊपर कितना है? सो 9 इंटू 4.9 डिवाइड बाई 4. ठीक. s निकालना है तो कितना बन जाएगा? 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44.1 बाई 4. मीन्स कितना आ गया? 11.0 11 4 2 जा 8 20 4 5 जा. सो s कितना आ गया? s विल बी इक्वल टू 11.025 मीटर. सो क्या आ गया? s कितना आ गया?
11.025 मीटर। सो द बॉल will attain the height will be 11.025 मीटर। मीन्स जब बॉल को नीचे से फेंका गया, उस बॉल ने कितना से ट्रेवल किया? इट विल ट्रेवल 11.025 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? हाउ फार, ये तो हमने क्या निकाल लिया कि कितना हाइट उसने अटेन किया। अब हमें निकालना है कि हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मीन्स इस बॉल के स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना, इसमें क्या निकालना है? जब बॉल स्टार्ट हुई, ये बॉल स्टार्ट हुई, मान लीजिए सपोज 2 सेकंड हो गए चलते, मान लीजिए यहां से 2 सेकंड चलते हो गए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि उसके मोशन स्टार्ट होने से 2 सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो क्यों ना हम नीचे से ऊपर के लिए 2 सेकंड के लिए टाइम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। एज मोशन इज अपवर्ड्स, S विल बी इक्वल टू ut इज माइनस ut is this, so 14.7 into 2 plus half minus 9.8 into t square means 9/4. So here S will be equal to how much? The solution कर लेते हैं इसका। तो when we solve it, so 14.7 into 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये हो गया 4.9, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, सॉरी माइनस कर देते हैं, माइनस 4.9 इंटू 9/4, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम 4.9 कॉमन ले लें, 4.9 कॉमन लिया और 3 भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? इधर 2 बचेगा, इधर माइनस 3/4 बचेगा, ठीक है। 9 to 3 to 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा? 2 minus 3/4, ओके। सो हेयर S विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4.9 into 3, it will be 4 to the 8 minus 5/4, 5/4. So it will be approximately 5 into 5 25 into 3 75, ठीक है, मीन 7.5। तो ये 5 हो गया, ये 5 25 25 3 75 73/4, तो करेंगे कितना आएगा? 4 से करेंगे, इट इज हाउ मच? इट विल बी, तो कितना आएगा सॉल्यूशन इसका? ये आपका आ जाता है 2 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट ना, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 किया 14.7, 4.9 into 3 into 2 minus 4.9 into 9/4, ओके सॉरी, यहाँ टाइम तो 3/2 ले लिया, तो 2 लेना था ना हमने, ये गलती होगी हमसे। तो यहाँ टाइम क्या आएगा? बिकॉज टाइम इज 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या इतना आ जाएगा? ये इंटू 4 आ जाएगा, 4 सॉरी, इट विल बी S इज इक्वल टू 4.9 into 2 is equal to 3 minus 2, तो S कितना आ गया? S will be 9.8 मीटर आ गया। इट मीन्स 2 सेकेंड में उसने कवर किया कितना? 9.8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 11.025। टोटल डिस्टेंस कितना है? 11.025। सो ये कितना है? 9.8। तो वो क्या पूछ रहा है कि ऊपर से अगर मैं स्टार्टिंग चलता हूं 2 सेकंड, मीन्स स्टार्टिंग से 2 सेकंड बाद जब वो चले, तो मतलब स्टार्टिंग मीन्स यहां चला वो 2 सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 11.025 minus 9.8. So this difference will give you the height
द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द इंस्टेंट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, इट विल बी 5 2 2 1. It means 1.225 meter is the distance of the ball from the highest point after 2 seconds from start. Means इस बॉल के स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद इस बॉल को फेंका गया, जब उस जिस इंस्टेंट में इसको फेंका गया उस इंस्टेंट से 2 सेकंड बाद वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है. टोटल ये है मेरे पास और ये मैंने 2 सेकंड में निकाली. दिस माइनस दिस विल गिव यू द distance of the ball from the highest point to the instant 2 seconds after start. So this is the solution of this question. So we will go through this. ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं. देखिए, जब आप क्वेश्चन को अगर आप इसी फॉर्मेट में करेंगे, मैं कितनी बार बोल चुका हूं सभी को कि अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा. प्रॉब्लम 2 क्या है? प्रॉब्लम 2 इज ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 मीटर. तो एक बॉल को 36 मीटर की हाइट से छोड़ दिया जाता है और कहां पर? एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, एक हॉरिजॉन्टल फर्श पे छोड़ दिया जाता है. ठीक है, कितनी हाइट से? 36 मीटर से. और क्या बोल रहे हैं कि हर टाइम जब बॉल फ्लोर को हिट करती है तो उसकी, जैसे बॉल ने फ्लोर को हिट किया तो वो बाउंस बैक हो रही है. तो जिस मोमेंट में वो बाउंस करके बैक आ रही है, मींस उसकी जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो हर टाइम हिट करने पे जिस वेलोसिटी से वो नीचे आई थी उस वेलोसिटी का 2/3 टाइम्स हो जाती है. क्या बोल रहा है कि एक बॉल को 36 मीटर हाइट से छोड़ दिया गया और उसको एक फ्लोर पे छोड़ा गया और उस फ्लोर पे टकराने के बाद जितनी बार भी वो फ्लोर पे टकराती है, जिस वेलोसिटी से वो टकराती है और टकराने के बाद जब वो वापस आती है, बाउंस बैक करेगी, तो उसके वापस आने की वेलोसिटी जो है वो हर बार उसके स्ट्राइक करने की वेलोसिटी का 2/3 हिस्सा होता है. तो क्या बोल रहा है? ईच टाइम इट हिट्स द फ्लोर इट्स अपवर्ड वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इज 2/3 ऑफ इट्स डाउनवर्ड वेलोसिटी. मींस जितनी बार भी वो फ्लोर को टकराती है, जिस वेलोसिटी से वो टकरा रही है, तो उसकी बाउंस बैक की वेलोसिटी जो है वो जिस वेलोसिटी टकराई है उस वेलोसिटी का 2/3 टाइम्स हो जाती है. क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बॉल रीच बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस. मींस पहले बाउंस और दूसरे बाउंस के बीच में जो हाइट है वो निकालनी है. एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट हिट्स द फ्लोर. टोटल टाइम भी निकालना है. ठीक है, इसका वही डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये एक बॉल है, तो बॉल जब टकराई वो यहां पर आई, ठीक, फिर वो बाउंस बैक होगी, यहां चली गई. ठीक है, फिर टकराई, फिर यहां चली गई. तो लेट अस, इट इज ए पोजीशन एंड इट इज बी पोजीशन. तो जब ए पे उसको छोड़ा गया तो यू क्या है? 0 है. ठीक है, लेट अस सपोज द बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v. ठीक, v मान लिया. अब जब ये बाउंस बैक हुई, जब ये क्या हुई? जब ये बाउंस बैक हुई, जब ये उछलकर वापस गई तो यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? दैट इट इज v1 एंड इट इज v2 इक्वल टू 0. ठीक,
तो ये इसका पहला बाउंस है और यहाँ पे इसका दूसरा बाउंस होगा, ठीक है। सो इट इज बी सी एंड डी, ठीक है, बी सी सी। तो दिस इज द डायग्राम। तो मीन्स बॉल को 36 मीटर की हाइट से छोड़ा गया एंड दिस हाइट इज हाउ मच? So a ball is dropped from a height of 36 meter and it will strike the floor, and every time it hits the floor, the bouncing, the velocity with it is bouncing, means जिस velocity से वो उछलकर वापस जा रही है वो velocity हर बार फर्श से टकराने पे जिस velocity से वो फर्श पे टकराई है उस velocity का 2/3 टाइम्स हो जाता है। इट मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बॉल यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से टकराई, तो यहां v1 क्या बनेगा? 2/3 ऑफ 8, तो मान लो 9 मीटर पर सेकंड भाई, मान लीजिए यहां पर ये v जो है वो 9 मीटर पर सेकंड है, तो v1 क्या होगा? 2/3 ऑफ 9, इट मीन्स 6 मीटर, इट मीन्स v1 विल बी 6 मीटर, इट मीन्स इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या होगी? 6 हो जाएगी और नीचे आने की क्या थी? 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि height of the ball reached between the first bounce and second bounce, ठीक। तो let us start। AB, तो यहां पे U0 है, V कुछ ना कुछ क्या होगा? होगा, ठीक है। तो AB के लिए हम कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन, तो U0 मेरे पास है, V मुझे निकालना है, और क्या दे रखा है, और मुझे क्या दिया हुआ है? एंड S कितना है मेरे पास? 36 मीटर, S मीन्स H, ठीक है। तो क्या बनेगा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो v² हमें निकालना है, इट इज -0 इज इक्वल टू 2 इंटू, सो a की वैल्यू क्या लेनी है? a की वैल्यू लेनी हमने g इंटू, इसको s कर लेते हैं, gs। तो v क्या आ गया? v इज इक्वल टू √2 gs आ गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? √2 gs आ गई। तो इट मीन्स ये वो वेलोसिटी आ गई जिससे ये बॉल यहां से छोड़ने पे 36 मीटर की हाइट से छोड़ी गई और वो √2 gs वेलोसिटी से यहां टकरा रही है। तो इट मीन्स जो v1 होगा, मीन्स आफ्टर वन बाउंस, आफ्टर वन बाउंस v1, क्योंकि अपवर्ड्स है, v1 विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ v, इट मीन्स v1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ √2 gs। क्या आ गई? ये आ गई, ठीक है, क्लियर। तो अब BC के लिए ये चीज नीचे से ऊपर जा रही है, इट मीन्स BC के लिए, अगर BC की बात करता हूं, BC के लिए ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा? U मेरे पास कितना है? सॉरी, यहां पर v1 क्या है मेरा? 2/3 ऑफ √2 gs, और v2 क्या बनेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 बन जाएगा, तो वही v² माइनस v² u² इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर v² क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज v2, इट इज 0² माइनस u² 2/3 √2 gs का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू s। ऊपर जा रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस जी लिख लिया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा? 4/9 इंटू 2gs, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है v1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसको हम s ले लेते हैं, ठीक है। सो v² माइनस u² 2s लगाया, तो क्या आंसर आ गया? यहाँ पर इट इज
8/9 GS इज इक्वल टू 2GH। तो जी से जी कट गया, तो H क्या आ जाएगा, H विल बी 8, सॉरी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो सो 8/9 GS इज इक्वल टू 2GH, ठीक ठीक है। तो S हमारे पास है, हाँ S निकाल लेते हैं। तो 2 यहाँ 8/9 है और ये H है और ये S, ठीक। तो H मुझे निकालना है, तो ये कितना है यहाँ पर, ये मेरा 36 मीटर है। तो यहाँ 36 लिखेंगे तो 2 से कहेंगे 4 4, ठीक है। तो ये 8/9 इंटू 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू H। तो H कितना आ जाएगा, 18 16। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल पहली बार बाउंस करने पे इसने मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया, 16 मीटर। इट मीन्स जब बॉल यहां पर आई फिर टकराकर वापस गई तो इसने कितना कवर किया, 16 मीटर कवर, कितना किया, 16 मीटर। सो दिस इज द हाइट। सो इट इज द हाइट जब बॉल ने बाउंस किया, बाउंस करके यहां पहुंची तो यह हाइट कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई, ठीक। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाइट द बॉल रीचेज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस। तो ये पहला बाउंस है, सेकंड यहां पर आएगा, इट मींस ये हाइट आ गई उसकी, ये हाइट आ गई, कितनी आ गई, 16 मीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट हिट्स द फ्लोर फॉर सेकंड टाइम, मतलब दूसरी बार टकराने से पहले टाइम कितना लगा, ठीक है। तो लेट अस टेक इट इज, लेट अस सपोज इट इज T1, टाइम T1 लगा AB के लिए, T2 लगा इसके लिए और T3 लगा इसके लिए, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, टोटल टाइम विल बी व्हाट, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम विल बी TAB प्लस TBC प्लस TCB। TAB, तो TAB के लिए अगर हम करेंगे तो V इज इक्वल टू U प्लस AT एंड U इज 0, तो V इज इक्वल टू GT, इट मीन्स T इज इक्वल टू V बाई G। T क्या आ जाएगा, V बाई G, सो इट इज V बाई G। TBC कितना आ जाएगा, TBC इज हाउ मच, V1 बाय G प्लस इट इज ऑल्सो V1 बाय G। तो TAB U0 है, ये V इज इक्वल टू U प्लस AT, A इज मीन्स मोशन डाउनवर्ड्स, A क्या होगा प्लस G, तो V इज इक्वल टू GT, T इज इक्वल टू V बाई G। AB के लिए निकाल दिया, BG, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल 0 हो जाएगा, तो वही V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो क्या बन जाएगा V1 बाई G। जितना टाइम इसको लगा उतना इसको लगेगा, तो ये V1 बाई G। तो V की वैल्यू कितनी है, √2GS, और V1 कितना है 2/3, तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। सो V इज √2GS बाय G प्लस 2/3 √2GS बाय G प्लस 2/3 √2GS बाय G। इट इज हाउ मच, 2/3 प्लस 2/3 इज 4/3 √2GS by G, and it is √2GS by G. So when you take LCM, it will be 7/3 √2GS by G. So अब यहाँ √G है, यहाँ G है, क्या करेंगे हम, what will we do, इसको हम क्या लिखेंगे, 7/3 √2S by √G by √G। तो 7/3 √2 into S is 36 and G is 9.8, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6.32 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन बाय द
total time taken by the ball before it strikes the floor, means पहला बार टकराई, दूसरी बार टकराने से पहले का टाइम निकालना है। तो कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कितना आएगा, u v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज 0, a इज g, v इज इक्वल टू gt, t इज इक्वल टू v बाई g, t इक्वल टू v बाई g। bc यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल 0, तो क्या हुआ, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस at, तो क्या आ जाएगा, v1 बाई g आ गया। तो ये जितना टाइम इसको लगा उतना इसको लगेगा, तो v1 बाई g। सो v की वैल्यू कितनी है, √2gs बाई g। v1 कितना है, 2/3 √2gs बाई g। तो 2 + 2 4/3, 4/3 + 1 7/3, and we will put the value, we will solve, the value will be 6.32. It means the total time taken by the ball before it strikes the floor second time, it will be 6.32 seconds. So in this way we will solve the problems in a proper format. So kindly go through this lecture. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.